दोस्तों 14,000 साल पहले की घटना, जो कि ऐतिहासिक घटना है, सबको पता है, रामायण। और जिस डेमोक्रेसी की बात आज पश्चिम के देश करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, उस लोकतंत्र का जो आधार है वो रामायण है। बाकायदा लोकतंत्र शब्द भी आया है वाल्मीकि जी की रामायण में। वाल्मीकि जी को दुनिया का पहला कवि भी माना जाता है। जब एक क्रोंच पक्षी का जोड़ा आपस में प्रेमालाप कर रहा था तो एक हंटर शिकारी ने एक जोड़े के एक पार्टनर का शिकार कर लिया था, तो उनके मुंह से जो श्लोक निकला था वो कहते हैं दुनिया की पहली कविता है। और वाल्मीकि जी ने, सबको पता है, भगवान राम के पुत्रों को अस्त्र शस्त्र की विद्या दी, लव और कुश को। और लव के नाम पे लाहौर, कुश के नाम पे कसूर, जो प्रदेश बचे हुए हैं, जो बसे हुए हैं प्रदेश, सभी को ही पता है, वो जो सिटीज़ हैं जो आजकल पाकिस्तान में हैं। तो दोस्तों, रामायण की जो रामलीला है ये पिछले 14,000 साल से किसी न किसी रूप में चल रही है। और सभी को पता है कि भगवान राम के कुछ ऐसे जो मार्मिक दृश्य है, जिनको आप कह सकते हो कि भगवान राम को जब वनवास दिया दशरथ ने कैकेयी के कहने पर, तो जाते टाइम वो कैकेयी का आशीर्वाद लेने भी गए। आप सोचिए कि जिसने राजगद्दी की जगह जहाँ उनका राज तिलक होना था, उनको 14 साल का वनवास दे दिया, उसके बावजूद भी वो उनसे आशीर्वाद लेने गए। उसके बाद जब हम देखते हैं कि जो नाविक था जिसने उनको गंगा पार कराई थी, तो जब गंगा पार करने के बाद भगवान राम ने कहा कि आपको क्या दें, तो उसने कहा कि मोल तो मैं लूँगा अपनी, इसका जो मैंने आपको गंगा पार कराई है माता सीता के साथ, लक्ष्मण के साथ। तो फिर माता सीता ने देखा कि उनके पास एक अंगूठी थी। वो जब अंगूठी निकाल के देने लगी तो उसने मना कर दिया, जो बोटमैन था, जो नाव से पार कराता था लोगों को, गंगा को। तो उसने मना करने के बाद फिर उसने भगवान राम की तरफ देखा, माता सीता ने, कि कितने निस्सहाय आज ये खड़े हैं इस एक नाविक के सामने कि ये मोल मांग रहा है अपना गंगा पार कराने के लिए और इनके पास कुछ भी नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि बताइए फिर मैं क्या दे सकता हूँ आपको, क्योंकि अंगूठी भी नहीं चाहिए। तो उसने कहा कि भगवान, मैंने आपको गंगा पार कराया, आप मुझे भव सागर से पार कराइए, ये कह के वो उनके चरणों में गिर गया। तो भगवान राम ने कहा कि आपका हमेशा भला होगा, उद्धार होगा, और ज़िंदगी जीवन में सब कुछ आपके परिवार फलेगा फूलेगा। और आगे हम देखते हैं कि किस तरह भिलनी के झूठे बेर उन्होंने खाए, जो कि उन्होंने चक चक के रखे थे कि भगवान राम जब आएंगे तो उनको कोई खट्टा या कड़वा बेर ना मिले। और कितनी सालों से इंतज़ार कर रही थी, जिसमें वो बार बार रास्ते पे फूल रखती थी कि भगवान राम आएंगे, और सालों बाद आए, लेकिन वो हर रोज़ उसकी नित्य प्रति यही जो क्रम था, यही क्रम था। और उसके बाद का जो काफ़ी इंटरेस्टिंग जो एक एपिसोड रहा, वो रहा बाली का और सुग्रीव का। बाली ने सुग्रीव की पत्नी को हर लिया था, वो अपनी पत्नी बना ली थी। और जब भगवान राम ने सुग्रीव को कहा कि बाली के साथ युद्ध कर, और बाली को जब सुग्रीव ने ललकारा, तो बाली कहने लगा इसकी इतनी हिम्मत कैसे आई कि मुझे ललकार रहा है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि इसके पीछे कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, तभी ये तुझे पुकार रहा है, तेरा नाम ले रहा है। तो जब उनकी दोनों की लड़ाई हुई, भगवान राम ने कहा कि मैं जो है तीर से बाली का वध कर दूंगा, लेकिन उन दोनों की शक्ल इतनी मिलती थी कि भगवान राम उसका कुछ भी नहीं कर सके, यानी तीर नहीं चला सके। तो उसकी इतनी बुरी तरह पिटाई की सुग्रीव की बाली ने। तो बाद में जब सुग्रीव से भगवान राम मिले तो कहने लगे कि आपने तो मेरी इतनी पिटाई भी करवा दी और किया भी कुछ नहीं। तो जब भगवान राम ने उसके शरीर पे हाथ लगाया तो उसके सारे जख्म एकदम सही हो गए, और अगले दिन उस पर एक ऐसा निशान उसके यहाँ पे लगा दिया अपने उसके शरीर पे कि उन्होंने फिर उसको पहचान कर बाली का वध किया। और फिर आगे देखते हैं कि हम कितने ऐसे एपिसोड आते हैं, एक से एक शानदार। अंगद जब रावण की सभा में जाते हैं और वो जो है रावण उनको एक आसन भी देने से मना कर देता है, तो पूंछ से ही अपना आसन बना लेते हैं वो। और उसके बाद जब रावण अहंकार में कहता कि वो वनवासी जो जिनको अपने घर से भी निकाल दिया, अपने शहर से भी निकाल दिया, वो मेरा क्या मुकाबला करेंगे। तो अंगद ने कहा कि तू इतने बड़े बड़े महारथियों को लेके यहाँ पे बैठा है, अगर तेरे में दम है तो ये पैर उठवा के दिखा दे किसी भी दरबारी से तेरे से। तो सब ने जोर लगा लिया, लेकिन अंगद का पैर नहीं उठा सके। जब रावण खुद पैर उठाने के लिए आया तो अंगद ने वो पैर को पहले ही हटा लिया। तो
क्योंकि उसके और भी कई कारण थे, रावण उठा भी सकता था, दूसरे भी कई कारण थे। तो अंगद था, बहुत ही डिप्लोमेट भी था और बहुत ही बहादुर भी था। और वीर हनुमान जी का तो सभी को ही पता है कि वो जब भगवान राम ने पहली बार उनको देखा तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि ये ना केवल वेदों का ज्ञाता है, बल्कि ये जो है जो जितने गुण होते हैं बहादुरी के, वीरता के, त्याग के और ब्रह्मचर्य, सारे गुण उनके अंदर विद्यमान थे। और बाद में जब उन्होंने रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त की तो भगवान राम ने विभीषण से कहा कि राज तिलक की तैयारी करवाओ। विभीषण ने समझा कि जो विजेता होता है वही गद्दी पे बैठता है, तो भगवान राम खुद लंका की गद्दी पे बैठना चाहते होंगे, इसलिए राज तिलक की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने कहा कि विभीषण गद्दी पे बैठो, आपका राज तिलक करना है, तो उन्होंने कहा कि प्रभु विजेता तो आप हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम आपकी लंका को जीतने नहीं आए थे, बल्कि जो सीता जी का जो अपहरण किया था उसके लिए ही रावण को जो है वो दंड देने के लिए आए थे। तो उनके जीवन के इतने प्रेरक पहलू हैं, तो जिनमें निषाद का जिक्र आता है। निषाद को बहुत ऊंची जाति का उस समय नहीं माना जाता था। अगर जाति पाति की बात करें, जाति पाति का हमारे वर्ण व्यवस्था में स्थान भी नहीं रहा है, बल्कि काबिलियत और जो व्यवसाय हैं वही रहे हैं, फिर भी उन्होंने हमेशा बराबर का स्थान दिया। तो उनके जीवन की इतनी सारी प्रेरणाएं हम ले सकते हैं। तो आज हम आपको, क्योंकि रामलीला का समय है, तो रामलीला के इतनी सारी बातचीत आप दिखाएंगे कि आपको बहुत आनंद आएगा। तो इस सारे कार्यक्रम का आप आनंद लीजिए। मैं सुशील कुमार गौतम, प्रेसिडेंट श्री रामलीला कमेटी रघु माजरा पटियाला। हमारे यहाँ पर रामायण का मंचन निरंतर 75 ईयर्स से लगातार हो रहा है और हमें इस बात का गर्व है कि हम रामायण का जो मंचन है वो हमारे धार्मिक परंपराओं के अनुसार शुरू से करते आ रहे हैं। जो परंपराएं हमारे जो एंसेस्टर्स जिन्होंने यहाँ मंचन का कार्यक्रम शुरू किया था, तब से लेकर अब तक उन्हीं प्रथाओं के अनुसार ये कार्यक्रम किया जाता है। हमारे यहाँ पर श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान, ख़ास तौर पर ये जो 4 पात्र होते हैं, इनको पूर्ण अनुशासन में रहना पड़ता है। जिस दिन से उनका कार्य शुरू होता है, जब तक हमारा प्रायश्चित यज्ञ नहीं हो जाता, रामायण का कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद, तब तक उनको पूरे अनुशासन में रहना पड़ता है। वनवास के बाद वो पृथ्वी पर ही सोते हैं और उसी अनुशासन के अंदर अपना रोल करते हैं। हमारे यहाँ पर ख़ास तौर पर हम जो आजकल फिल्मों के गाने और दूसरी तरह की जो डांस आइटम्स या जो स्त्री पात्र हैं, उनको भी हमारे मेल मेंबर्स ही निभाते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जिस श्रद्धा के साथ रामायण देखने के लिए श्रद्धालु आते हैं, वही श्रद्धा इस कार्य को करने वाले और कार्य को देखने वालों के लिए होनी चाहिए। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम हिंदू रीति रिवाजों के साथ, हमारे धर्म की मर्यादाओं के साथ इस कार्य को आगे भी जारी रखें। मैं नरेश कुमार खन्ना 1960 से इस रामलीला के साथ जुड़ा हुआ हूँ और कई पार्ट मैंने किए हैं। हमारी यहाँ 4 पीढ़ियाँ काम कर रही हैं। पहले हमारे पिताजी यहाँ डायरेक्टर थे, उनके बाद मैं हूँ, अब यहाँ काम कर रहा हूँ एज ए कलाकार। मेरा भतीजा है और कल से मेरा पोता भी यहाँ आ गया है और मैं मेन दशरथ का रोल कर रहा हूँ और कई सालों से कर रहा हूँ और दशरथ का एक शेष नाता हूँ। नीच के कई आंचल पसार, कर्जा भी ले और दान भी ले, ले राज भी ले, वनवास भी ले,
वरदान भी ले और प्राण भी ले। है विख्यात जगत में सारे नाम तेरा हितकारी, देवन के हितकारी। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे, अंजनी पुत्र तिहारी। मैं अतुल जोशी, निर्देशक श्री रामलीला कमेटी राघो माजरा, जो रामायण का मंचन हुंदा है साडे, ते मैनू साडी संस्था द्वारा उरे निर्देशक की जो भूमिका है वो निभाने का मौका मिल रहा है। तो मैं थोड़े चैनल के माध्यम राही ये दसना चाहना है कि जो साडा ये श्री रामलीला कमेटी का ग्राउंड है, ये श्री रामलीला दे नाल ही पिछले 75-80 साल तो जुड़िया होया है। तो साडा जिहड़ा असली मंतव है इस ग्राउंड दे विच आम लोकां नूं जिहड़ी सुख सुविधा उन्हां दे दुख सुख वास्ते प्रोवाइड कराना, अते उस दे नाल नाल जिहड़ा साडा धर्म है ते जो साडे धर्म दे संस्कार हैं, साडी ये सोच है साडे बजुर्गां दी, साडी रामलीला कमेटी दी, कि साडे वो संस्कार, साडी वो सोच ते साडे धर्म नाल जो साडी पुराना साडा कल्चर जुड़िया होया है, भी साडी अज दी पीढ़ी नूं इस रामलीला द्वारा वो सारे संस्कार मिलन, वो साडे धर्म दे बारे बच्चे जागरूक रहन। क्योंकि जो अज दी टैक्नोलॉजी है उहदे विच बच्चिआं नूं जिथे सोशल मीडिया राही, नैट राही जो अज बच्चे देख रहे हैं, इन्हां चीज़ां तो दूर होंदे जा रहे हैं। तो असीं उस सोच नाल इस रामलीला मैदान दे विच पिछले 75 साल तो मंचन कर रहे हैं। तो साडी एक सब तो वड्डी एक सोच होंदी है कि जिवें राम भगवान ने मर्यादा नूं कायम रखदे होए, परिवारिक संस्कारां नूं अगे रखदे होए ते परिवार दे विच रिश्ते नूं सब तो ज़्यादा अहमियत दित्ती, ते हर रिश्ते दी एक अहमियत नूं दर्शाया गया है रामायण दे नाल। असी भी अपने परिवारां दे विच, अपने बच्चों दे विच उही संस्कार पैदा करिए ते बच्चों नूं यही एक मैसेज आवे कि किवें राम भगवान ने रामायण दे विच ये चीज़ां जिहड़ियां है दसियां सी, ते अज साडे बच्चे उन्हां चीज़ां नूं फॉलो करन, उन्हां दी अहमियत समझन, ते साडी ये रामलीला दा जिहड़ा मंचन है ये घर घर तक पहुँचे, बच्चों तक पहुँचे, तो उन्हां ते इन्हां चीज़ां दा पॉजिटिव असर रहे। तो मैं एक बीइंग निर्देशक, असी उरे अपने जिन्ने भी साडे रामलीला कमेटी नाल परिवार जुड़े हुए हैं, उन्हां परिवारां दे बच्चों नूं, उन्हां परिवारां दे विच जिन्ने भी साडे होर साथी हैं, उन्हां दे राही असी लोकां तक राम भगवान दा जो प्रचार है, जो रामायण दा साडा एक निचोड़ है, वो असी घर घर तक पहुँचा रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्नवाद करदा हां तुहाडे चैनल दा, ते तुसीं जिहड़ा इह इसनूं अज कवर करन वास्ते आए हो। जय श्री राम। मांगो राज जिससे भी, मांगो चाहे मेरा चीज, मांग लो शरीर चाहे हड्डी और जान को, आपसे दया निधान इतना ही मांगता हूँ। मांगो जो हो मांगना, पर मांगो नहीं राम। सावधान सावधान, क्या कहा? राम तो देने से इनकार है, सेवक की सेवा से लाचार है। जगत का पूज्य हमको पूछता है, मान कर लीला, इसी का नाम है माया, इसी का नाम नर लीला। राम कौन राम? पिता राम या पुत्र राम, मेरा आत्मा राम या परमात्मा राम? नहीं नहीं, मेरा राम, मेरा राम। कहा ब्रह्मांड का मालिक, कहा कोमल मेरा बच्चा, नजर आया मुझे जो कुछ अभी वो बाप था कच्चा। अगर ये राम वो होता तो ये आकार क्यों होता, कलेजे से लिपटता क्यों गले का हार क्यों होता।
करके मुनि विश्वामित्र के साथ जाओ और जो ये आज्ञा दे उसका पालन करो। पिताजी, मुझे भी भाई के साथ जाने की आज्ञा दीजिए। अच्छा, मैं खुश हूँ कि तुम्हें वहां जाने में कोई भय नहीं है। भय का हमसे क्या संबंध? हमें ये कुछ नहीं मालूम। आप पर क्या बला क्या है? फकत सुनते हैं इतना ही। पिता की आज्ञा क्या है? मेरा नाम योगराज शर्मा, त्रिवेणी शिव मंदिर समाने गेट पटियाला। तन धन मन शरीर से जितनी भी सेवा हुई, आज मुझे 55 साल हो गए मेकअप करते हुए। भगवान की अपार कृपा से आज मैं 73 का हो गया हूँ और प्रभु का आशीर्वाद है, वही करवा रहे हैं, वही करने वाले हैं। इंसान तो एक नाम मात्र जरिया है उसने अपना बनाया हुआ। प्रभु का नाम ही साथ में जाएगा, प्रभु का नाम ही चलता रहेगा। जब तक सांस में सांस है भगवान का मैं ये श्रृंगार करता रहूँगा, मेकअप करता रहूँगा। प्रभु की लीला है। जोड़ियां भट्ठियां रोल यूथ क्लब ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਮ ਭਗਤ ਜੁੜਨ। ਅਸੀਂ ਜੋੜੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2015 ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੋੜੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਥਮ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ, ਜਦ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਉੱਥੇ 25 ਤੋਂ 30 ਰਾਮਲੀਲਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਯ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਲੰਕਾ ਦਹਨ ਦਾ। जय श्री राम। मैं डॉक्टर आशीष कौशल, PhD रामलीला। साड़ी कोशिश ये रही है कि असी जो रामलीला का स्वरूप है वो बहुत ही वधिया ढंग नाल ते बहुत ही आसान तरीके नाल होवे तां जो साड़ी आने वाली पीढ़ी है, सारे बच्चे ने जिहड़ा साडी रामायण च विच संस्कृति है, संस्कार ने, वो बच्चों तक आराम नाल ते वधिया ढंग नाल पहुँचण। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जो सानू सिक्ख्यावां दित्तियां ने वो बच्चों तक पहुँचदियां नहीं। क्योंकि असी परंपरागत रामलीला करते रहने आ, शेरो शायरी करते रहने आ, बट असी कोशिश की है, एक छोटी जही प्रयास है साडा, असी जो सीन करते हैं आसान भाषा च करते हैं ताकि जिहड़ी साडी पीढ़ी है वो वधिया ढंग नाल प्रभु राम दे आदर्शां उत्ते चल सके। ते साडे जिहड़े पात्र ने जिवें साडे दशरथ जी ने ये अपना पात्र बखूबी निभाउंदे ने ते साडे वशिष्ठ जी ने ते ये अपनी उस भाषा च ही बोलते हैं ताकि जो सब नूं समझ आ सके। साडा यही छोटा जिहा प्रयास है तो सब असीं सारे यही चाहुंदे आ कि सारे इंडिया च, सारे पंजाब च, सारे पटियाले च इस तरह की रामलीला होवे कि घर घर तक प्रभु राम का संदेश जावे।
बाकी के असर देखकर मारता डर गई। मार देंगे, मार देंगे, मार देंगे, मार देंगे। मैं सुरेश कुमार, महासचिव श्री आदर्श रामलीला समिति PLW पटियाला, और हमारे जो अधिकारीगण हैं, स्थानीय प्रशासन है, उन सब के सहयोग से हमारे यहाँ जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है वो होता आया है। 35 ईयर्स हो गए हैं। और हमारे यहाँ पुराने कम्युनिटी ब्लॉक में रावण का पुतला का दहन भी होता है। कलाकार हमारे यहाँ मोस्टली जेंट्स कलाकार हैं जो महिला पात्र के रूप में भी अपना अभिनय देते हैं। आप हमारे यहाँ पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्थानीय प्रशासन का और हमारे PLW प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सुनील कुमार और मेरा किरदार रावण का है। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं शंकर कहलाया हूँ। इस त्रिभुवन का स्वामी बन मैं ही जग में आया हूँ। अरे मुस्सा योद्धा, मुस्सा पंडित, त्रिभुवन में और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट मैंने शंकर को पूजा है। मैं ज्ञानेश्वर शर्मा, PLW में ये श्री आदर्श रामलीला समिति 35 वर्ष से कार्य कर रही है। और इस PLW में पहले DCW, फिर DMW और PLW से ये 35 वर्ष से जो कार्य कर रही है। हमें यह सौभाग्य भारतीय रेल के इस प्रोजेक्ट से ही मिला है। और हमारे अधिकारीगण 35 साल से जो हैं हमें पूरा सहयोग देते हैं। इस रामलीला समिति में एक खासियत है कि ये श्री रामायण जी की चपाइयों से रामलीला की जाती है। और इसमें जितने भी कलाकार पार्टिसिपेट करते हैं ये सारे परिवार, रेलवे परिवार है, सारे रेलवे के ही बच्चे हैं। वही सारे कलाकारी और सब कलाकार यहाँ के हमारे रेलवे के ही कर्मचारियों से ये की जाती है। बोलो सियावर रामचंद्र की। सज्जनों, अभी आपने गंगा अवतरण की जो पंडाओं के द्वारा बताया गया कि गंगा जी का इस पृथ्वी लोक पर किस तरह से अवतरण हुआ और प्रभु श्री राम के अग्रज भगीरथ जी ही महान तपस्या करने के उपरांत गंगा जी को इस पृथ्वी लोक पर लेकर आए। आज की लीला बहुत लंबी है, अतः आदर्श रामलीला समिति आपसे सहयोग की अपेक्षा रखती है। अब यहाँ से आगे जाकर के पुष्प वाटिका में सर्वप्रथम जनक नंदिनी सीता जी और दशरथ नंदन राम जी की भेंट होगी। उसके उपरांत मुनि विश्वामित्र के साथ दोनों भाई जनकपुर में प्रवेश करेंगे। वहां धनुष यज्ञ की तैयारियां हो रही हैं। उसी समय वहां पर रावण और बाणासुर का बहुत ही अच्छा संवाद आपको देखने को मिलेगा। धनुष यज्ञ के उपरांत लक्ष्मण और परशुराम का संवाद भी आज आपको देखने को मिलेगा। इसलिए लीला बहुत ही रोचक और आकर्षक है। आप सब हमें सहयोग दें। धन्यवाद। मेरा नाम गिरीश चंद्र शर्मा, मैं रामलीला का डायरेक्टर हूँ। DCW के कलाकार और DCW के लोगों के द्वारा ही कार्यकारिणी बनती है, जिसके सर्वे सर्वा संरक्षक जो हैं वो हमारे CO होते हैं। और यही लोग सारे रामलीला करते हैं। एक एक आदमी अलग अलग अपनी विशेषता रखता है। सबसे बड़ी बात एक है कि रामलीला हम रामायण जी के साथ करते हैं, यानी हम सीनबद्ध रामलीला नहीं करते, हम प्रकरणबद्ध रामलीला करते हैं। हमारी रामलीला एक बार भी रामायण श्री रामचरितमानस से इधर उधर नहीं होती। जो भी दृश्य हैं सब रामचरितमानस के आधार पर ही दिखाए जाते हैं। और सभी कलाकार लगभग कंठस्थ याद करके हम रामलीला को करते हैं। तो हम नई पीढ़ी को, हमारा सबका कर्तव्य है और नई पीढ़ी का भी कर्तव्य है कि रामलीला की ये जो
अनमोल विरासत हमारे पास है, इसको हम आगे भी बढ़ाएं और आने वाली जो अगली जनरेशन्स हैं उस तक भी पहुंचाएं और प्रेरणा लें समाज में एक अच्छे समाज की स्थापना के लिए, एक मूल्यवान समाज के लिए, जिसमें मूल्य आधारित जो समाज है उसकी स्थापना के लिए हम सब योगदान दें और इनसे हमेशा सदा सदा प्रेरणा लेते रहें।